अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसले ने भारत समेत दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी कि FCPA को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। ये वही कानून है जिसके तहत अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत के बड़े कारोबारी समूहों की जांच शुरू की थी, जिसमें अडानी ग्रुप का नाम भी शामिल था। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने ये फैसला क्यों लिया? क्या ये भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की एक रणनीति है या फिर किसी विशेष समूह को राहत देने का प्रयास है? इस आदेश का असर किन किन मामलों पर पड़ेगा, आइए सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जानते हैं कि FCPA क्या है और ये क्यों बना था। FCPA यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को साल 1977 में अमेरिका में लागू किया गया था। इसका मकसद ये था कि कोई भी अमेरिकी कंपनी या विदेशी फर्म किसी अन्य देश में व्यापार हासिल करने के लिए वहां के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत ना दे। आसान भाषा में कहें तो ये कानून भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया था ताकि इंटरनेशनल व्यापार पारदर्शी और निष्पक्ष रह सके। अब जानते हैं कि ट्रंप के इस आदेश का क्या असर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर साइन करते हुए न्याय विभाग को FCPA को अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया। आदेश के मुताबिक क्या क्या कहा गया, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट, न्याय विभाग को अगले 180 दिनों यानी कि 6 महीने तक इस कानून के इंप्लीमेंटेशन को रोकना होगा। सेकंड पॉइंट, इस दौरान FCPA से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी और नई नीतियां तैयार की जाएंगी। थर्ड पॉइंट है, जब तक अटॉर्नी जनरल किसी विशेष मामले में एक्सेप्शन की परमिशन ना दे तब तक कोई नई जांच शुरू नहीं होगी। इसके अलावा पहले से जारी मामलों की फिर से समीक्षा होगी और अगर किसी प्रोसेस में एरर पाई जाती है तो उसे सुधारने के उपाय भी किए जाएंगे। अब आइए जानते हैं कि अडानी ग्रुप्स और इस कानून का कनेक्शन आखिर क्या है और ये हम क्यों इस वीडियो में लेकर आए हैं इस टॉपिक को। अमेरिकी न्याय विभाग ने पिछले साल कुछ कंपनियों की रिश्वतखोरी से जुड़े मामलों की जांच शुरू की थी। इन मामलों में अडानी समूह और उनके भतीजे सागर अडानी का नाम भी सामने आया था। आरोप थे कि अडानी ग्रुप्स ने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को कथित रूप से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इसके अलावा दावा किया गया कि इस फंडिंग से जुड़ी जानकारी अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से छिपाई भी गई थी। FCPA के तहत अमेरिका उन मामलों की जांच कर सकता है जिनमें अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा हो। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया। ट्रंप के आदेश के तुरंत बाद अमेरिकी कांग्रेस के 6 सांसदों ने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को एक लेटर लिखा। इस लेटर में कहा गया, बाइडेन प्रशासन ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो अमेरिका के घरेलू और इंटरनेशनल हितों के खिलाफ गए और भारत जैसे करीबी सहयोगी देशों के साथ रिश्तों को नुकसान पहुंचाया गया। अडानी ग्रुप्स के खिलाफ जो आरोप हैं वो भारत में हुए थे और इसमें शामिल लोग भी वही थे। फिर भी अमेरिका ने ये जांच अपने हाथ में ले ली। ये नीति वैश्विक व्यापार के लिए सही नहीं है। ये लेटर इस ओर इशारा करता है कि कुछ अमेरिकी नेता मानते हैं कि बाइडेन प्रशासन का फैसला राजनीतिक रूप से पार्शियल था। इस पूरे विवाद में एक और कंपनी का नाम सामने आया, वो है अज्योर पावर। अज्योर पावर जो भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, उस पर भी कुछ इरेगुलरिटीज के आरोप लगे थे, लेकिन कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि जिन पूर्व कर्मचारियों का नाम इस मामले में आया उन्हें 1 साल पहले ही निकाल दिया गया था। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये मामला सिर्फ अडानी ग्रुप्स तक ही लिमिटेड है या फिर इसमें बाकी कंपनियों की भी कोई भूमिका हो सकती है। खैर, अब जब FCPA को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अडानी ग्रुप्स पर चल रही जांच प्रभावित हो सकती है। जब तक समीक्षा पूरी नहीं होती तब तक कोई ठोस कार्रवाई भी संभव नहीं होगी। बाकी कंपनियों को भी राहत मिल सकती है। सिर्फ अडानी ग्रुप्स ही नहीं बल्कि उन सभी कंपनियों पर इसका असर होगा जो अमेरिकी न्याय विभाग की जांच के दायरे में थे। खैर, ट्रंप का ये कदम ये सवाल खड़ा करता है कि क्या करप्शन रोकने वाले सख्त कानून वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि 180 दिनों के बाद न्याय विभाग कौन सी नई नीतियां पेश करता है और क्या अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच आगे बढ़ती है या नहीं। आपको क्या लग रहा है इस मामले के बारे में, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।